अपना टॉपिक है वो है आकृतियाँ शेप। हम अपने चारों ओर रोजाना अलग अलग तरह की आकृतियाँ शेप्स देखते हैं। उनमें से कुछ बेसिक हैं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल और वृत्त को बोलते हैं सर्कल। ये आयत होता है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है और ये सर्कल है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम वर्ग या स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर का प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार त्रिभुज या ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं और इसमें भी 3 कोण होते हैं। सर्कल की कोई भुजा नहीं होती। तो आइए अब हम बात करते हैं भुजा और कोण, कॉर्नर की और साइड्स की। भुजा, रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। स्क्वायर में भी 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है, 1 2 3। सर्कल में कोई भी भुजा नहीं होती। तो आइए देखते हैं कोण या कोने कितने होंगे। अगर हम आयत की बात करते हैं तो आयत में 4 कोने हैं, 1 2 3 4। तो जितने कोण उतने ही कोने, तो 4 कोने। वर्ग में 1 2 3 4, 4 कोने हैं, 4 ही कोण हैं। त्रिभुज में 1 2 3, 3 कोने और 3 ही कोण हैं। वृत्त में कोई कोना नहीं है, कोई कोण नहीं है। तो आज हमने सीखा कि जो आकृतियां हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। 4, आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। इसके अलावा भी बहुत सारी आकृतियां होती हैं बेटा। ये जो आकृतियां हैं ये 2 डायमेंशनल, द्विआयामी है। द्विआयामी आकृति वो होती है जिस भी आकृति को अगर हम बोर्ड पे या कागज पर बना लेते हैं वो कैसी होती है, 2D द्विआयामी। 3D त्रिआयामी आकृतियां। अगर इन्हीं आकृतियों को या इनकी एडवांस आकृतियों को हम स्पेस में ले ले, एयर में ले ले, हवा में ले ले, तो ये आकृतियां अब द्विआयामी से त्रिआयामी बन जाती हैं। जैसे ये जो वृत्त था हमारा ये 2D में है और इसका स्फीयर बन गया, गोला बन गया। ये किस में है, त्रिआयामी में। ये द्विआयामी और ये इसका त्रिआयामी। ये जैसे हमारे पास आयत था ये द्विआयामी में है और ये घनाभ ये किस में, त्रिआयामी में। ये द्वि में और ये इसका त्रिआयामी में। ये वर्ग है द्विआयामी में, ये इसका क्या है, वर्ग। वर्ग का ये कौन सी शेप होगी, क्यूब। ये किस में होगी भाई, क्यूब। क्यूब होगी। और ये किस में होगी, 3D में, त्रिआयामी है। ऐसी बहुत सारी आकृतियां हैं। जैसे ये त्रिभुज है 2D में, द्विआयामी में, और इसी से ये बन गया हमारे पास त्रिआयामी में। इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये है शंकु या कोण, ये भी किसमें है, त्रिआयामी आकृति में है। और अगर मैं बात करूं, ये इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं और हिंदी में होता है बेलन। ये भी किसमें है, त्रिआयामी आकृति है। तो त्रिआयामी आकृति बेलन, गोला या स्फीयर, कोण या शंकु, घनाभ या क्यूबॉइड, क्यूब। ठीक है, अब मैं एक आकृति बोर्ड पर बनाऊंगा। उस आकृति में से आपने छांटनी है कि त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, वृत्त कितने हैं। ठीक है,
अब आप लोगों को बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं और वृत्त कितने हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे कि जो आकृतियां हैं वो कौन कौन सी है। उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आकृति को हम एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं कि आकृतियां कौन कौन सी आकृतियां हैं और उनका उपयोग क्या है। ये एक डाइस है जो लूडो खेलते हैं, क्यूब भी है। इस पर हमने अलग अलग आकृतियों के नाम लिखे, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है। 5-6 आकृतियों के नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हमने खड़े कर रखे हैं, आ जाओ बेटा। और वो बच्चे एक पर्टिकुलर आकृति के आगे खड़ा हुआ, जैसे ये वृत्त के आगे खड़ी है त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज और आयत। अब हम इस क्यूब को उछालेंगे, क्यूब पर जो भी आएगा वही बच्चा एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो बच्चा बढ़ते बढ़ते इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो वही बच्चा क्या होगा, विनर होगा। आगे और विनर मेघा के लिए क्लैपिंग।